ठीक है, इससे पिछली वीडियो में मैंने एड्स के बारे में आपको बताया था कि क्या क्या हमारे शरीर में ये हानियाँ पहुंचाता है और किस तरह से हमारे लिए ये नुकसानदायक है। एड्स होता कैसे है और किस तरह से हमारे शरीर का बचाव हो सकता है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। अब हम देखते हैं कि एड्स फैलता कैसे है और कैसे इसके बचाव है। जब कोई भी चीज़ फैलती है या कोई भी महामारी हो ले लो या कुछ भी ले लो, जब जैसे मान लीजिए गाड़ी आप चलाते हैं स्पीड से, एक तो लड़के स्पीड से गाड़ी चलाते हैं या साइकिल आप लोग चलाते हैं, तो एक स्पीड बढ़ती चली जाती है, उसे कंट्रोल करने का भी सिस्टम आपके पास ही रहता है कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। या जब बाढ़ आ गई तो बाढ़ से कैसे बचा जाए, इन चीज़ों के बारे में हम लोग भी सोचने लगते हैं कि कैसे क्या किया जाए, कैसे ना किया जाए। ठीक इसी प्रकार से जब कोई बीमारी या महामारी जब फैलती है तो उसे कैसे रोका जाए और कैसे उससे बचा जाए, इनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। और जानकारी कहीं ना कहीं से जुटा ही लिया जाता है। जैसे आपने देखा कि एड्स के बारे में 1981 को ही पता लग गया था, लेकिन ये हुआ कैसे, किस वायरस से हुआ, किस बैक्टीरिया से हुआ, वो 1983 में जाके पता लगा। पहली बात, आप लोग जब बात करते हैं कि एड्स होता कैसे है, देखिए एड्स छूने से या खाना खाने के साथ खाने से इससे नहीं फैलता है। एड्स फैलता है सबसे पहला कारण असुरक्षित यौन संबंध। एड्स का फैलने का सबसे बड़ा कारण जो है वो असुरक्षित यौन संबंध है। मान लिया किसी पुरुष HIV से ग्रस्त है, अगर वो किसी स्त्री के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाता है तो स्त्री भी एड्स से संक्रमित हो जाएगी। या कोई स्त्री है जो HIV से ग्रस्त है, वो किसी पुरुष के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाती है तो वो भी पुरुष जो है वो HIV संक्रमित हो जाएगा। और एक बात याद रखिए कि HIV का वायरस, वो HIV या एड्स का वायरस, देखिए HIV उसका वायरस है, एड्स रोग है। एड्स का वायरस अगर आपकी बॉडी के अंदर एक बार एंट्री कर गया फिर दुनिया की कोई सी ताकत आपको बचा नहीं सकती। तो पहला कारण हो गया कि असुरक्षित यौन संबंध। सबसे फैलने का सबसे मेन कारण जो है वो असुरक्षित यौन संबंध है। नंबर 2, रक्तदान। दूसरा माध्यम है इसका रक्त के माध्यम से। अब ये सोचने वाली बात है कि रक्त के माध्यम से कैसे HIV हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। मान लिया आपको HIV है, आपको एड्स हो चुका है और आपने अपना रक्त डोनेट किया, किसी को दिया, तो उस एड्स के वायरस जो हैं रक्त के साथ स्वस्थ मनुष्य में चले जाएंगे, जिससे वो भी HIV ग्रस्त हो जाएगा। इसीलिए रक्त का दान करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो रक्त डोनेट हो रहा है या जो लोग रक्त का दान कर रहे हैं वो HIV ग्रस्त तो नहीं है, कहीं उसमें HIV तो नहीं है। अगर ऐसी कोई शंका हो रही है तो वहां से रक्त का दान ना करें। तो पहला दूसरा कारण क्या हो गया, रक्त के माध्यम से। जब भी कहीं रक्त आप खरीदें या चढ़वाएं या रक्त आप दूसरे को दान करें तो आप अपनी जांच करा लीजिए
या जो रक्त आपने लिया है उसकी आप जांच करा लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो रक्त में HIV के वायरस प्रेजेंट हो। दूसरा कारण। तीसरा कारण है आपका सिरिंज। जैसे आपने देखा होगा, मान लिया आपको सर्दी जुकाम जो भी प्रॉब्लम हो रही है, आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा भाई इंजेक्शन लगेगा। अब डॉक्टर ने क्या किया, एक सिरिंज जो है किसी दूसरे मरीज को लगाई है, वही सिरिंज आपके लगा दी, वही सिरिंज किसी दूसरे को लगा दी। मान लिया जो जिस इंसान के लिए पहले बार सिरिंज लगाई गई थी, क्या पता उसमें HIV प्रेजेंट है या उसे एड्स है। अगर जिसको पहली बार सिरिंज लगाई गई थी, अगर उसे एड्स हुआ, तो जब उन दोनों को भी सिरिंज लगाई गई, उन दोनों के इंजेक्शन लगाया गया, तो उन दोनों को भी HIV होने का खतरा रहेगा, HIV होगा, क्योंकि सिरिंज के माध्यम से जो वायरस हैं वो उन दोनों के शरीर के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे और वो भी HIV संक्रमित हो जाएगा। ऐसे आपने देखा होगा कुछ लोग इसमें धूम्रपान करते हैं, तो कुछ तो हुक्के का प्रयोग करते हैं पीने का, कुछ सिगरेट का प्रयोग करते हैं, और कुछ लोग सिरिंज का प्रयोग करते हैं। तो जो लोग सिरिंज का प्रयोग करते हैं या हुक्के का प्रयोग करते हैं, उनके माध्यम से भी HIV होने का खतरा रहता है। मान लिया एक स्मैग्लियराइड इंजेक्शन के माध्यम से उसमें HIV प्रेजेंट है, अब उसी के दोस्त ने क्या किया, उसी सिरिंज से अपने इंजेक्शन लगा लिया, तो उस सिरिंज के माध्यम से जो वायरस है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे और वो भी HIV से संक्रमित हो जाएगा। तीसरा कारण। चौथा कारण चुम्बन। चुम्बन के माध्यम से भी HIV संक्रमित हो सकता है, क्योंकि कोई इसके वायरस हमारे थूक में भी प्रेजेंट रहते हैं। मान लिया आप किसी इंसान का चुम्बन ले रहे हैं जो HIV से ग्रस्त है, तो आपको भी वो वायरस हो जाएगा। अगला कारण 5, गर्भवती स्त्री से उसके बच्चे। मान लिया कोई स्त्री प्रेग्नेंट है और वो स्त्री जो प्रेग्नेंट है वो HIV से ग्रस्त है, उसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा है, लेकिन वो स्त्री जो है वो HIV से ग्रस्त है, तो HIV उस बच्चे के अंदर भी होगा, एड्स उस बच्चे को भी होगा। तो एक गर्भाशय, एक प्रेग्नेंट स्त्री से उसके बच्चे में भी एड्स हो जाता है। ये 5 कारण थे जिनके माध्यम से एड्स फैलता है। आज मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि HIV एक बहुत खतरनाक बीमारी है, एक लाइलाज बीमारी है। इससे जितना बच सकें उतना अच्छा होगा, क्योंकि एक बार ये होने के बाद फिर इसका इलाज संभव नहीं है, एट लास्ट आपको मरना ही पड़ेगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों पे आप ध्यान दें, तभी इससे बचा जा सकता है। ये तो हमारे फैलने के कारण थे। अब हम बताएंगे इससे बचाव के उपाय क्या है। बचाव, ये तो फैलना हो गया, इन 5 कारणों से ये फैलता है। अब ये बचाव कैसे, इसका बचाव कैसे होगा, इससे बचा कैसे जा सकता है। तो पहला कारण मैंने बताया था कि असुरक्षित यौन संबंध बनाते समय सावधानी बरतें। असुरक्षित यौन संबंध बनाते समय आप सावधानी बरतेंगे, HIV आपको नहीं होगा। नंबर 2, रक्त दान करते समय या रक्त लेते समय ये जांच लें पूरी तरीके से कि रक्त HIV तो ग्रस्त नहीं है। अगर रक्त HIV ग्रस्त हुआ तो उस रक्त को किसी भी कंडीशन में डोनेट ना करें या ना ग्रहण करें। दूसरी कंडीशन,
सिरिंज का सिर्फ एक ही बार उपयोग करें। मान लिया किसी डॉक्टर के पास गए, आपने देखा कि ये पुरानी सुई लगा रहा है, आप उसे साफ मना कर दीजिए कि भाई ये सुई आप मत लगाइए, आप नई सिरिंज खरीदवा लीजिए। इससे भी एड्स से बचाया जा सकता है। नंबर अगला, जो स्त्री HIV ग्रस्त है उसे मां ना बनने दिया, क्योंकि अगर वो स्त्री किसी बच्चे को जन्म दे रही है तो वो भी HIV ग्रस्त ही होगा। तो इससे बेहतर है कि उस स्त्री को मां ना बनने दिया जाए। चुम्बन करते समय ये ध्यान दें कि जिसका आप चुम्बन कर रहे हैं कहीं वो HIV ग्रस्त तो नहीं है। इन चीजों का आप ध्यान दें, एड्स से आप बच सकते हैं। आज मैं अपने टॉपिक को समाप्त करता हूं। अगले टर्न पे इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं बात करूंगा कि ये दिखता कैसा है। एड्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया। शरीर में क्या क्या नुकसान देते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। ये फैलता कैसे है ये भी मैंने आपको बता दिया। इससे बचा कैसे जा सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अगले टर्न पे हम लोग बात करेंगे ये दिखता कैसा है, ये होता कैसा है, इसके बारे में हम लोग अगले टर्न पे बात करेंगे। तब तक के लिए डेट्स